से कांग्रेस की प्रत्याशी अनुपमा सिंह, जो महागठबंधन की प्रत्याशी हैं। अच्छी खासी गृहिणी थी, घर का कामकाज संभालती थी। हालांकि पूरा परिवार राजनीतिक रहा है, राजनीति में इनकी दिलचस्पी भी रही है, लेकिन जब ढुल्लू महतो सरीखे लोगों को कांग्रेस ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ से उम्मीदवार बनाया धनबाद से, तो इनके अंदर भी जगह कि ऐसे लोगों को रोकने के लिए राजनीति में आना चाहिए। और तब अनुपमा सिंह ने राजनीति में आने की ठानी और उन्होंने कांग्रेस का दरवाज़ा खटखटाया, टिकट की मांग की और उन्हें टिकट भी मिल गया। अब वे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, जिनकी छवि को दागदार बताया जा रहा है, जिनके आपराधिक इतिहास को आधार बनाया जा रहा है और जिनके दबंगई को हथियार बनाया जा रहा है, उनके खिलाफ जमकर मुकाबले में हैं और चाहती हैं कि किसी भी तरह से ऐसे प्रत्याशी को जिनकी छवि इस तरह की है, उन्हें लोकसभा में जाने से रोका जाए। हाँ, नाम गया था, लेकिन मुझे ऐसा नहीं था। लेकिन जब मैंने देखा कि बीजेपी ने एक ऐसे कैंडिडेट को उतार दिया है जो कि प्रतिनिधित्व करने लायक नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि वैसे लोगों को लोगों का रिप्रेजेंटेटिव बनाना चाहिए। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बनाने लायक नहीं है। तो इसलिए मुझे लगा कि नहीं, अब मैं महिलाओं के लिए मेरा आक्रोश, आप पहला मेरा इंटरव्यू देखेंगे तो मेरा आक्रोश देखेंगे कि मैं कितनी आक्रोशित थी। तो सिर्फ और सिर्फ मैं इसलिए आई हूँ, नहीं तो शायद मैं नहीं भी आती। लेकिन जब मैंने वो देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने बोला कि नहीं, ऐसे इंसान को तो मैं नहीं आने दूँगी। तब फिर मैंने ये निर्णय लिया कि मुझे यहाँ से लड़ना चाहिए। तो मुझे लगता है कि उन्हें इस चीज़ पर रिसर्च करनी चाहिए थी कि ये इंसान किसी भी लोगों के सामने सिर्फ और सिर्फ, शायद उनके जो कुछ चंद लोग हैं उनके सामने ही जाने लायक हैं, वो हमारी जनता के सामने जाने लायक। तो कांग्रेस किस तरह भेजेगी उस रण को? वो सोच रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी के नाम से शायद वो भी जीत जाए, इसीलिए वो अपना भाग्य आजमाने आए हैं धनबाद में। जो कि मुझे नहीं लगता है कि धनबाद की जनता इतनी बेवकूफ़ है कि वो समझेगी नहीं और जानेगी नहीं कि हमें जो शीर्ष पे बैठे हुए हैं, जो शायद 5 साल बाद आएंगे, उनका ही सिर्फ चेहरा देखकर और एक ऐसे इंसान को चुन ले जो कि शायद संसद ही क्या, हमारे ड्राइंग रूम में भी बैठने लायक नहीं। ढुल्लू महतो को लेकर जो चर्चा है, जाहिर सी बात है सरयू राय ने भी बहुत मुद्दा उछाला है। उनके हाफ सेंचुरी अपराध का मुद्दा है, उनका जो है जमीन की दबंगई करके 200 एकड़ से ज़्यादा जमीन का कब्जा करने का मुद्दा है। चला कि एक और आ गया। हाँ, तो इस तरह का है और भी लगातार, मतलब जो अगर बिल में हाथ डालिए तो लगातार इस तरह की समस्याएं सामने आती रहेंगी। उनकी दबंगई, उनका सामने आते रहेगा रंगदारी। ढुल्लू महतो धनबाद के लिए चुनौती है कि अनुपमा सिंह के लिए चुनौती है? देखिए, मेरे लिए चुनौती वो क्यों होगी, मुझे लगता है ये धनबाद के लिए चुनौती है। और धनबाद की जनता से मैं आग्रह करूंगी कि आपको ये 1 महीना मिला है और इसमें ज़रूर सोचिए कि आप किसे अपना प्रतिनिधि बनाना चाहते हैं, किसे अपनी आवाज़ बनाना चाहते हैं, किसे अपने लिए खड़ा करना चाहते हैं। मैं नहीं समझती कि ऐसा इंसान जिसके ऊपर खुद इतनी धाराएं लगी होंगी, इतने केसेस चल रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी जिनका अभी तक प्रूफ भी नहीं हुआ है केस, उन्हें जेल में रखा गया है और जो रोज़ आए दिन उनका एक नया केस आ रहा है। 200 एकड़ ज़मीन जिन्होंने हड़प लिया है, किसानों की ज़मीन जिन्होंने हड़प लिया है, महिलाओं के साथ इतना दुष्व्यवहार किया है। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसे इंसान को हम लोग अपना प्रतिनिधि चुनना चाहिए। तो मैं धनबाद की जनता से ये आग्रह करूँगी कि उन लोग एक बार ज़रूर सोचें और समझें कि एक पार्टी को सिर्फ अंधा होके आप करने से पहले एक उस इंसान के बारे में ज़रूर सोचें कि वो इंसान जिसे हम लोग अपने लिए खड़ा कर रहे हैं, मेरे लिए, क्या मेरा छवि उनका छवि एक हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्या मेरी सोच उनकी सोच एक हो सकती है? नहीं हो सकती है। अगर हमारे ऊपर एक छोटा सा भी केस, एक आचार संहिता उल्लंघन का भी केस लग जाएगा तो शायद मुझे नींद नहीं आएगी। हम लोग आज छोटा सा कुछ भी काम कर रहे हैं तो सोच रहे कि नहीं, आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो हम लोग जब इतना छोटे छोटे चीज़ों को सोच रहे हैं तो ये तो बहुत बड़ा क्राइम है जो उन्होंने किया है। शायद मैं ऐसे इंसान को देखना भी पसंद नहीं करूँगी जो इतना बड़ा क्रिमिनल है और जो महिलाओं को इज्जत नहीं दे सकता है। इतने गंदे गंदे वर्ड्स मैंने कुछ लोग मुझे बता रहे थे तो मैंने बोला कि ये वर्ड मेरे सामने यूज़ मत करिए और आप लोग को जो करना है, जैसे बताना है लोगों को बताइए, मेरे सामने ये तो ये महिलाओं के लिए बहुत ही निंदनीय है। और मैं सारी महिलाओं से आग्रह करती हूँ कि आप सोचिए, समझिए, आप किसी एक इंसान की आँख में पट्टी बांधकर
और उनके लिए जाने का आप सोचेंगे तो शायद वो तो 5 साल में ही आपके पास आएंगे। लेकिन ये जो आप चुन रहे हैं उनके पास आपको रोज़ जाना है कि आप उस लायक। आज देखिए महिलाएं इतनी बैठी थी, आप देख रहे हैं ना, लोग मेरे बगल में बैठ के यहाँ ऐसे ऐसे कर करके हम लोग बात कर रहे हैं। क्या ढुल्लू महतो जी से लोग ऐसे बैठ के बात कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। महिलाएं क्या, पुरुष भी नहीं कर सकेंगे। अंदर आने से पहले शायद वो वसूली करेंगे कि आप अच्छा आप आए हैं, आपका ये काम हो रहा है ना, ये इतना पैसा दे के जाइए। मेरा किसी से भी पूछ लीजिएगा, मेरा तो इलेक्शन ऐसे ही चल रहा है। मतलब अगर गलती से भी ढुल्लू महतो यहाँ के सांसद बन जाते हैं तो ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। मैं यही कहना चाहूँगी, मैं अपने लिए बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, आप किसी को भी बनाइए, पर उनको अगर बनाएंगे तो ये हमारे झारखंड के लिए, हमारे भारत के लिए ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा।